इस टाइम मैं नगर पालिका में मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं नगर पालिका की ईओ मेघा गुप्ता। मैम, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैम, अभी जो है कल मैंने नगर पालिका के कर्मचारी हैं जिनका नाम है अदनान, वो थर्ड पार्टी वेंडर है। उनको मैंने रास्ते में रोका, उनसे पूछा कि आप कर क्या रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हमें एक काम दिया गया है जिसमें लोगों की आईडी बननी है। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने जो बताया है क्या ये। जी, मैं बताना चाहूँगी इसमें कि अभी तक की जानकारी के अनुसार एक फैमिली आईडी, एक परिवार, एक पहचान ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड से आच्छादित नहीं है, उनकी फैमिली आईडी बनाई जा रही है। जी। तो इसमें फायदा क्या है? जी, इसमें जो हमारे आमजन है, उनको ये लाभ होगा कि ये एक आईडी इस प्रकार की होगी कि उन्हें अगर किसी योजना का लाभ पहले प्राप्त हो चुका है, तो उसकी जानकारी फैमिली आईडी के माध्यम से हो सकती है और भविष्य में आने वाली जो लाभार्थी परक योजनाएँ होती हैं, उनसे लिंकअप करने में आसानी रहेगी और उनका लाभ उन्हें ज़्यादा प्राप्त हो सकेगा, आसानी से प्राप्त हो अब सकेगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे लोगों ने इसे सीधा एसआईआर से जोड़ दिया कि ये कहीं एसआईआर के चलते तो नहीं हो रहा। ये कब से हो रहा है? ये पहले से हो रहा है, ये काफ़ी पहले से हो रहा है, फैमिली आईडी बनाई जा रही है और अपने आप भी आप बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें जनता को उतने अवेयरनेस नहीं है, इसलिए नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा बनाई जा रही है। इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे हम एक परिवार है, हमारे फादर हैं, हमारे मम्मी पापा हैं दोनों, और उनके नाम से हम जाने जा रहे थे, मगर अब हम फैमिली अलग अलग हो गई, तो मेरे बच्चे हो गए या उनके हो गए, तो जैसे नगर पालिका का टैक्स वाला मामला होता है, तो इससे इसका कोई मतलब तो नहीं है? उससे इसका लिंकअप नहीं है, टैक्स सेशन वाला अलग है और ये अलग है। जी। अभी जैसे कि ये कर्मचारी आपके जा रहे हैं, ये थर्ड पार्टी वेंडर है, इन्हें लोग पूछते हैं कि भाई आपको किसने भेजा, आप क्यों आए। ये किस तरह से लोगों से बात करें, किस तरह से उन्हें समझा पाएं, क्योंकि इस टाइम जो है लोगों को डर लगता है कि यार कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, और ये लोग इनसे बहुत सारे सवाल भी पूछ लेते हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जैसे अब ये आते हैं और आप इन्हें कोई सी चीज बताते हैं कि ये समाज में जाके बताना है, तो किस तरह से ये मैनेज कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए हमने अपने कार्यालय के जो हमारे मतलब मेन कर्मचारी हैं, उनको इस कार्य में लगाया हुआ है और वो साथ में जाते हैं और वो उनके जो भी क्वेरी होती है जनता की, उनको शांत करते हैं, उनको जवाब देते हैं कि इसमें क्या-क्या है और इसीलिए किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा नहीं हो रहा है, हमारे कर्मचारियों के द्वारा ही किया जा रहा है और उनसे सारे व्यक्ति परिचित होते हैं। जी। तो इसमें देना क्या क्या है? इनको आधार कार्ड सभी परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके आधार कार्ड उपलब्ध कराने होते हैं और उनका जो आधार कार्ड आप देंगे वो मोबाइल से लिंकअप होना चाहिए। जी, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है अभी तक। अभी जो बताया जा रहा है कि एसआईआर से या किसी और चीज से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जी नहीं। जी नहीं। तो इसे कैसे कब से कब तक करा सकते हैं? इसे करा सकते हैं, यहाँ पे नगर पालिका में भी बनाई जा रही है, हम लोग डोर टू डोर जाके भी हमारे कर्मचारी इसको बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बनाना चाहता है वो कार्यालय समय में नगर पालिका में आ सकते हैं या फिर हम हमारे कर्मचारी डोर टू डोर भी वार्ड वाइज जा रहे हैं। अब इसमें एक सवाल ये आ जाता है कि अगर मान लीजिए टैक्स वाली बात करते हैं, एक तो आपका हो गया नगर पालिका का टैक्स, और एक होता है आपका वैसा इनकम टैक्स वाला मामला होता है, जिनके राशन कार्ड पहले से बने हुए थे, राशन कार्ड में वो चल रहे थे, अब उनका राशन कार्ड जिनका नहीं बना हुआ और वो परिवार 3 अलग अलग हो गए, तो इनका इनकम टैक्स से भी कोई मतलब है नहीं? अगर इनकम टैक्स से इसका कोई मतलब नहीं है। जी नहीं। तो आप देख सकते हैं मेघा गुप्ता जो मैम है, उन्होंने आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करी होंगी। एसआईआर से इसका कोई मतलब नहीं है और इनकम टैक्स से इसका कोई मतलब नहीं है, नगर पालिका का जो टैक्स होता है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये चल रही है। कब से चल रही है? ये पिछले समय से चल रही है, पिछले वर्ष से चल रही है। कितना टाइम हो गया मैम? जियो लगभग 24 में पिछली बार आया था, तब से चल रही है। और क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? जिन भी परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने हुए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली आईडी जल्द से जल्द बनवा लें, ये कहना चाहूँगी। अच्छा, इसमें अगर कोई जबरदस्ती तो नहीं है इसमें? अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी जाता है, आपने ऑर्डर दे रखे हैं कि सबके बनने हैं, सामने वाला नहीं बनवाना चाह रहा, तो आप उससे क्या जबरदस्ती कर सकते हैं? किस तरह से? जबरदस्ती जैसी कोई बात नहीं है, उनसे बात की जाएगी, हम उनसे बात करेंगे, अगर वो नहीं बनवा रहे हैं, क्यों नहीं बनवाना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत की जाएगी। जी।
तो आप देखिए इसका सीधा सीधा है कि एक आईडी है और जैसे मैडम ने बताया और अभी बन रही है और बनवाइएगा क्योंकि नगर पालिका की तरफ से बताया जा रहा है और कोई भी जानकारी लेनी है इसके इस विषय पे तो आप नगर पालिका आ सकते हैं। मैम एक चीज चल रही है जैसे 70 साल वाला मसला चल रहा था कि जो अभी जिनको कहा जा रहा है कि एसआईआर में जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो पुराने हैं बुजुर्ग हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र वो बनवा लें। अब उसमें ये कहा जा रहा था कि वो नगर पालिका से बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्या है इस पे? नगर पालिका से बनाए जा रहे हैं। तो कैसे क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए? उसके लिए उन्हें अपनी आईडी चाहिए होती है, 2 गवाह चाहिए होते हैं और क्योंकि 70 वर्ष से अधिक है तो माता-पिता की आईडी अगर उनके पास है तो वो लगा सकते हैं और शपथ पत्र चाहिए होते हैं, गवाहों के शपथ पत्र चाहिए होते हैं। इसके बाद कितना टाइम लगता है बनने में, कितने दिन में वो तैयार? मान लो अगर मैंने आज डॉक्यूमेंट दिए हैं, आज डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो कब तक मुझे वो मेरा जो जन्म प्रमाण पत्र है वो मिल जाएगा? 21 दिन में। 21 दिन। जी। तो यहीं से मिलेगा या डीएम ऑफिस जाना पड़ेगा किस? मिलेगा। यहीं से। जी। ठीक है तो यहीं से मिलेगा। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज।